हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। बेटो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जा रहा था बाहर, मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, तो बोला मैं भी चलूँगा डैडी, मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा चलो। तो आज का टॉपिक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं आज आप लोगों को बताऊँगा कि होम केयर जो होते हैं उनमें क्या काम रहता है आपको। ठीक है, पूरा रूटीन बताऊंगा मॉर्निंग से लेके नाइट तक का, और नाइट में क्या काम रहता है। और मैं आपको डोमिसिलरी केयर जो डोर टू डोर वाला होता है उसमें भी पूरा सब कुछ बताऊंगा कि आपको क्या काम करना रहता है। ठीक है, और कितनी अर्निंग हो जाती है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं, अभी इस टाइम यूके में हूं। गाइज़, मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें मैं स्पॉन्सरशिप जॉब्स वगैरह पोस्ट करता हूं। ठीक है, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है उसको। ठीक है, तो जाकर आज ही उसको चेक करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटे भाई को सपोर्ट करिए। चलिए गाइस, टॉपिक पर आते हैं। तो मैं आके बैठ गया हूँ, थोड़ा बैठ के ना समझाने में अच्छा रहता है। अब चलते रहो ना तो कुछ पॉइंट रह जाते हैं, कुछ ऐसी हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि बैठ के बना लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं केयर होम, जो पर्टिकुलर एक ही जगह पे रह के आप लोगों को जो वर्क करना रहता है। ठीक है, उसका बताता हूँ मैं आपको। मॉर्निंग से क्या करना रहता है। सुबह मान लो आपकी सुबह 8 से 8 बजे की शिफ्ट में लेके चल रहा हूँ, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक की। ठीक है, तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पहुँचते हो वहाँ पर केयर होम के अंदर। ठीक है, अपना नाम वगैरह बताते हो वहाँ पर, आप एजेंसी से हो या अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप डायरेक्ट जाके उनको बताओगे। उनको पता ही रहता है कि आप फुल टाइम स्टाफ हो। अगर एजेंसी तो एजेंसी से जाओगे तो आपको बताना पड़ता है कि आप एजेंसी से आए हो। ठीक है, आपका नाम ऑलरेडी रहता है उनके पास कि कौन है शिफ्ट में। उसके बाद फिर आपको सबसे पहले रेसिडेंट रहते हैं वहाँ पर। वो डिपेंड करता है कि आपके केयर होम में जिस फ्लोर पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, डिफरेंट फ्लोर्स रहते हैं, किसी में 1 फ्लोर ही रहता है, किसी में 2 फ्लोर रहते हैं, किसी में 3 फ्लोर। तो आपका जो फ्लोर रहता है, एक फ्लोर में लगभग मैं समझता हूँ 12 से 15 रेसिडेंट रहते हैं, किसी में 20 भी रहते हैं। तो 12 से 15 रेसिडेंट रहते हैं। रेसिडेंट मीन्स जो वहाँ पर रहते हैं, जिनकी हमको केयर करनी पड़ती है, बुजुर्ग जिनको बोलते हैं। आपको आपके साथ पूरी टीम रहती है, किसी में 4 लोग रहेंगे, किसी में 5 लोग रहेंगे। तो एक जो रहता है वो सीनियर रहता है। ठीक है, वो सब आपको जो है काम वगैरह असाइन करता है, वो कुछ काम नहीं करता है। आप जो है आपके साथ जो टीम रहेगी 3 या 4 लोग जो रहेंगे, आप लोगों को क्या करना होता है कि ये लोग आपस में अपने बांट लेते हैं कि हम जो है 5 रेसिडेंट ये देखेगा, 5 रेसिडेंट वो देखेगा, 5 रेसिडेंट थर्ड पर्सन देखेगा। ठीक है, तो 15 लोगों को ऐसे ये लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब 5 लोगों को वो आपको बताएंगे कि किसको आपको बाथ देना है, मतलब किसी को नहलाना है। ठीक है, या किसी को आपको डायरेक्ट ऐसे ही चेंज करवा के ले आना है। ठीक है, उनके रूम में से। तो बेसिकली आपको सुबह क्या होता है, उनको बाथ देना होता है, सुबह नहलाना धुलाना, उसके बाद उनके कपड़े चेंज करने। ठीक है, ये सब आपको करना होता है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है ऑनलाइन वगैरह, और शुरू में आपको जो है शेडो शिफ्ट भी करवाई जाती है। ठीक है, शेडो शिफ्ट में ये रहता है कि आपको समझाया जाता है कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है, लेकिन आपको जो है 1 या 2 शिफ्ट में ही, ज़्यादा आपको शिफ्ट नहीं मिलेगी। शेडो शिफ्ट किसी के साथ, किसी के अंडर में आपको बताया जाएगा क्या क्या काम करना होता है। तो आप सुबह आपको 5 रेसिडेंट मिल गए हैं, तो आपको उन 5 को उठाना है, रेडी करवाना है, कपड़े चेंज करने हैं, नहलाना धुलाना है। उसके बाद फिर आपको जो है उनको डाइनिंग रूम में लेके जाना है, जहाँ पर वो लोग सब बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, कुछ रेसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बेड पे ही ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो डाइनिंग रूम में जाते हैं, मोस्टली डाइनिंग रूम में ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको उनको उठा के डाइनिंग रूम में लेके जाना है, चाहे वो व्हील चेयर से जाएँ, चाहे वो खुद वॉक करके जाएँ, वो डिपेंड करता है रेसिडेंट टू रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करवाने के बाद उनको जो है आपको लेके जाना है इनको कम्यूनल एरिया जिसे बोलते हैं लिविंग एरिया। वहाँ पर एक बैठक बनी रहती है, उसमें सबको ले जाके बिठाना पड़ता है, टीवी वगैरह चलते रहता है। उसके बाद जो है एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उनको, गेम्स वगैरह, म्यूज़िक, डिपेंड करता है, अलग अलग डेज़ में अलग अलग एक्टिविटीज़ रहती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना होता है उनका। ठीक है, और उन्हीं के साथ रहना है। कोई कहीं जाएगा तो उसके साथ रहना है आपको।
उसके बाद फिर आपको लगभग 11 बजे के आसपास आपको जो है टी वगैरह उनको ऑफ़र करनी होती है। कहीं कहीं होती है ऑफ़र, कहीं कहीं नहीं होती है, ठीक है। तो सब जगह नहीं होती है टी ऑफ़र। तो अगर टी ऑफ़र होती है सब जगह, मीन्स जहाँ पर आप वर्क करते हो, तो आपको उनको टी ऑफ़र करनी पड़ती है, उनको देना, फिर उनके कप्स ले जाना उठा के, ये सब करना है। उसके बाद फिर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है उनका लंच का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो उनको रेसिडेंट्स को जो कम्यूनल एरिया में, लिविंग एरिया में बैठे हुए थे, बैठक में बैठे हुए थे, उनको ले जाके आपको फिर से डाइनिंग रूम में लेकर जाना है उनको, ठीक है। वहाँ पर डाइनिंग रूम में फिर वो लंच करते हैं अपना। उसके बाद तो कुछ तो अपने रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, कुछ कम्यूनल एरिया में जो बैठक होती है उसी में ही सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं, ठीक है। कुछ के जो होते हैं घर से रिलेटिव्स आ जाते हैं मिलने के लिए, तो वो अपने रिलेटिव्स के साथ अपने चले जाते हैं बाहर घूमने कॉफ़ी के लिए, या फिर लाइक बाहर गार्डन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है आफ्टरनून निकल जाती है। उसके बाद शाम को जो है 5 बजे के आसपास जो है इनका डिनर का टाइम हो जाता है। 5 बजे ये लोग डिनर कर लेते हैं। तो आपको जो है उनको 5 बजे के आसपास जो है रेडी करके फिर से वापस आपको कम्यूनल एरिया से उनको आपको डाइनिंग रूम में लेकर जाना है, ठीक है। तो डाइनिंग रूम में ले जाने के बाद फिर वो लोग उनको डिनर, जो भी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब आपको सर्व करना होता है, उनको देना होता है, क्योंकि सारे सब एक ही जगह बैठे होते हैं। तो आपको कोई काम तो है नहीं, तो आप लोग उनको डिनर करवाएंगे, मीन्स करवाना, खिलाना नहीं है उनको, उनको दे दिया आपने, ठीक है। वो लोग खा लेते हैं, कुछ खाते हैं कुछ नहीं खाते। तो आपको उसके बाद उनकी प्लेट्स वगैरह उठानी रहती है, उठा के फिर धोनी नहीं है, आपको धोने का कुछ नहीं रहता है, क्योंकि केयर होम्स में उसका अलग एक सेपरेट सेक्शन रहता है, उसमें आपको कुछ नहीं, ना बनाना है आपको, ना ही आपको धोना है कुछ भी, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं है ये। उसके बाद डिनर करवाने के बाद फिर आपको उन लोगों के रूम में ले जाना है, ठीक है। कुछ होते हैं जो लिविंग एरिया में, कम्यूनल एरिया जिसे बोलते हैं, बैठक जिसे बोलते हैं, वापस वहीं जाके बैठ जाते हैं। और कुछ होते हैं कि वो अपने रूम में जाते हैं, ठीक है। तो आपको रेसिडेंट्स को चेंज करवाना पड़ता है फिर से नाइट ड्रेस में, कि नाइट में वो लोग क्या पहनेंगे। उसके बाद उनको जो है बेड पे ले जाके आपको, अगर वो खुद नहीं जा पाते हैं तो बेड पर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये रहता है सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक की शिफ्ट। और बीच बीच में आपको लाइक किसी केयर होम में 2 बार, किसी केयर होम में 1 बार आपको अपडेट करना पड़ता है कि कौन सा, लाइक आपके पास 5 रेसिडेंट्स हैं मान लो 1 to 5 के, तो उन्होंने क्या क्या किया पूरे दिन में, क्या क्या खाया, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ती है ऑनलाइन या फिर पेपर में। ये रहती है 8 to 8 की शिफ्ट में, ठीक है, मॉर्निंग की। अब मान लो आपकी नाइट शिफ्ट है, तो नाइट में इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। मॉर्निंग नाइट में काम क्या रहता है, जैसे अगर कोई रेसिडेंट नहीं सोया है इवनिंग वाली शिफ्ट में, जो 8 to 8 वाली में, उसमें नहीं सोया है, तो उनको ले आके सुलाना है बेड पे, मीन्स लेटा देना है उनके बेड में। उसके बाद आपको मेनली रात में कोई काम नहीं होता। फिर मॉर्निंग के टाइम अगर कोई उठता है कुछ मांगता है तो आपको थोड़ा सा देखना है, बाकी और कोई काम नहीं है। आपको रात में भी और दिन में भी आपको ब्रेक्स मिलते हैं। मॉर्निंग में आपको 8 to 8 वाली में आपको 15 मिनट्स का, फिर हाफ एन आवर का आफ्टरनून में, फिर आपको इवनिंग में 15 मिनट्स का, ऐसे ब्रेक्स मिलते हैं। उसके बाद आपको नाइट शिफ्ट में भी आपको 1 घंटे का पूरा ब्रेक मिलेगा, आप एक साथ ले सकते हो उसको पूरा 1 घंटे का, ठीक है। नाइट शिफ्ट में फिर मॉर्निंग के टाइम काम रहता है। मॉर्निंग के टाइम जब आपको, आपके पास जो रेसिडेंट्स के नाम रहते हैं, लाइक आपको 5 रेसिडेंट दे दिए, तो आपको उनको उठा के रेडी करना है, चाहे वो बेड में ही बैठे रहें अपने, चाहे वो चेयर में बैठे, चाहे वो आप उनको कम्यूनल एरिया में ले जाके बिठा दो, लेकिन आपको 5 रेसिडेंट्स जो हैं अपने, उनको रेडी करना होता है। ये रहता है नाइट शिफ्ट का काम, ठीक है। ये हो गया केयर होम में जो एक ही जगह रहते हैं। अब इनका मैं पे रेट की बात कर लेता हूँ। तो मोस्टली यहाँ पर जो पे रेट है वो 10.5 पाउंड पर आवर का जो मिनिमम पे रेट है, मोस्टली लोग वही देते हैं केयर होम में, ठीक है। तो आपकी जो 12 घंटे की शिफ्ट है, तो उसमें से 1 घंटा आपका जो ब्रेक है वो नहीं मिलेगा, आपको 11 घंटे के पैसे मिलेंगे, ठीक है। 11 घंटे के आप जोड़ सकते हो 10.5 पाउंड से, उसमें से आपका फिर टैक्स कटेगा। तो आपको जो है इतनी आपकी अर्निंग होती है। मोस्टली केयर होम में इतने ही रेट है, ठीक है। कोई होगा जो इसमें आपको 11 पाउंड मिलेगा, लेकिन आपको 10.5 का जो है मिनिमम पे रेट ही मोस्टली केयर होम्स में मिलेगा आपको, ठीक है। ये पोजीशन होती है हेल्थ केयर असिस्टेंट की, ठीक है। ये इसमें इसको बोलते हैं हेल्थ केयर असिस्टेंट, जो एक ही केयर होम में काम करते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ डोमिसिलरी केयर में। डोमिसिलरी केयर में क्या काम होता है कि आपको डोर टू डोर जाके जो पैलिएटिव केयर होती है, जिसको हम बोलते हैं, जो मतलब आपको मैं बताऊं हिंदी भाषा में, कि जो अपनी
आखिरी दौर में होते हैं ना बुजुर्ग, लाइक या कोई भी किसी को कोई क्रिटिकल कंडीशन है, किसी की जो बेड बाउंड है, बेड से नहीं उठ सकता है, उसको केयर चाहिए, लाइक पैड चेंज करना, नहलाना, कपड़े चेंज करना, ये काम होता है डोर टू डोर में जो काम करते हैं, ठीक है। तो किसी की कंडीशन कैसी है, किसी की कंडीशन कैसी है, कोई एक्सीडेंटल केस है, किसी को स्पाइनल इंजरी है, किसी को लाइक कैंसर से, वो किसी की लाइक लास्ट डेज चल रहे हैं, तो इस तरीके के जो बेड बाउंड होते हैं ना, जो बेड पे ही रहते हैं, उन लोगों को जो आपको केयर करनी पड़ती है, उनका पैड चेंज करना, उनको बाथ देना, इस तरीके के जो है डोर टू डोर जो डोमिसलरी केयर बोलते हैं, वो उनका काम रहता है। आप अगर किसी के केयर होम किसी के घर में जाते हो, लाइक सुबह 9 बजे से 10 बजे तक उसको केयर दी, आपको उसी 1 घंटे का पैसा मिलेगा। आपने जो ट्रैवल करके गए हो 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसका कोई पैसा नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्क रहता है पूरा हेल्थ केयर असिस्टेंट का, और केयर होम में और डोमिसलरी केयर में, ठीक है। एक होता है सपोर्ट वर्कर का काम। सपोर्ट वर्कर में क्या होता है, लोग अपने घर में रहते हैं, अपने फ्लैट रहते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम रहती है, लाइक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स उनको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ सकते कुछ भी, नहीं बोल पाते हैं कुछ भी, ठीक है। बच्चों वाला माइंड रहता है, उनकी एज बड़ी हो गई लेकिन दिमाग बच्चों वाला है, इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। वो अपने फ्लैट में रहते हैं, तो आपको उनके साथ रहना होता है। जो भी आपकी शिफ्ट टाइमिंग रहती है, आपको बनाना है, खिलाना है उनको, सब कुछ आपको ही करना है उनका, ठीक है। तो ये रहता है सपोर्ट वर्कर का काम। उनके साथ रहना है, शॉपिंग करवाने जाना है, कोई डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, वो सब देखना है आपको। तो सपोर्ट वर्कर जो है इन सब में सबसे इजी वर्क माना जाता है। कुछ लोग इसको इजी मानते हैं, कुछ लोग हेल्थ केयर असिस्टेंट को इजी मानते हैं, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये बेसिकली सारे टाइप के जो वर्क रहते हैं हेल्थ केयर पोजीशन में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, सपोर्ट वर्कर, हेल्थ केयर असिस्टेंट और डोमिसलरी केयर में, ठीक है गाइस। ये मैंने आपको पे रेट भी बता दिया है, ये सब कुछ रहता है इसमें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।